अगस्त भी चला गया और सितंबर के भी हमने 7-8 दिन जो है वो पूरे के पूरे वेस्ट कर दिए हैं। लेकिन दिमाग में क्वेश्चन ये चल रहा है कि क्या हम अगर आज से स्टार्ट करें तो 180 ऑन 180 केमिस्ट्री में स्कोर कर सकते हैं या नहीं, है ना। आई नो मेजोरिटी बच्चों का टाइम जो है वो वेस्ट हो चुका था। एक तो एनटीए स्कैम ने इतना ज़्यादा दिमाग खराब किया था, ऊपर से हमारे कोई भी हेल्थ इश्यूज़ या फिर XYZ रीजंस की वजह से काफ़ी टाइम जो था वो वेस्ट हो चुका है। लेकिन अब क्या पॉसिबल है कि मैं वापस ऑन ट्रैक आ जाऊं? तो माई सेल्फ गुंजन गोयल, योर केमिस्ट्री एजुकेटर फॉर नीट यूजी, और आज हम इन सभी क्वेश्चन के आंसर्स और साथ ही में उसके सॉल्यूशंस जो है वो लेके आ गए हैं। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन कि हम क्या करें, किस तरीके की पढ़ाई करें और कैसे कौन कौन से पार्ट पे किससे पढ़े कि हमारा जो ड्रीम है टू गेट दैट एम ऑफ एम्स वो अचीव हो सके। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो बच्चों आपको ना सभी के सभी हार्ड वर्क कर रहे हैं, राइट, लेकिन हमें हार्ड वर्क के साथ करना है स्मार्ट वर्क, क्योंकि स्मार्ट वर्क से जो हमारा ड्रीम है ना वो अचीव हो सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। सीक्वेंस आपको क्या फॉलो करनी है बच्चों? सबसे पहले ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, ये 3 पार्ट्स आपके हैं। तो आप ऐसे रैंडमली कोई भी चैप्टर मत उठाना। सबसे पहली बात, आपको चैप्टर को इस तरीके से उठाना है ताकि उसके बाद वाले चैप्टर जो है ना वो इजी हो जाए आपको लर्न करने के लिए। क्योंकि देखो, मान लो आपने इनमें से चलो हेलो एल्केन, हेलो एरिन उठा लिया, अब उसके अंदर क्या आती है? SN1 SN2 रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल का आपको पता कब चलेगा? जब आपने जीओसी पढ़ा होगा। कितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल, वो जीओसी बताएगा आपको, राइट। तो आपको एक सीक्वल फॉलो करनी है जिससे आप चैप्टर्स कर सकते हो, और वो सीक्वल मैं आपको प्रॉपर्ली फॉलो कराऊंगी। सबसे पहले जीओसी आइसोमेरिज्म होना चाहिए, देन हाइड्रोकार्बन, क्योंकि हाइड्रोकार्बन करोगे फिर वुड्स रिएक्शन हेलो एल्केन हेलो एरिन में काम आएगी, राइट। और भी काफी सारी रिएक्शंस हैं जो नेक्स्ट चैप्टर में यूज होगी। उसके बाद अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, देन अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फाइनली अमाइंस। आपका ये ऑर्गेनिक का पोर्शन कवर कर रहा है। इंपॉर्टेंट रेफरेंस रख रखिए। इनऑर्गेनिक जो है उसके अंदर बच्चों ये वाले पार्ट जो है ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक, देन बॉन्डिंग, देन D&F, उसके बाद कोऑर्डिनेशन, देन उसके बाद आता है फिजिकल का पार्ट। तो फिजिकल में हमारा मोल कॉन्सेप्ट, देन रिडॉक्स। अब देखो, रिडॉक्स के बाद इलेक्ट्रो करोगे ना, क्योंकि इलेक्ट्रो में हमें क्या पता होना चाहिए? एन फैक्टर निकालने का तरीका, बैलेंसिंग्स हमें आनी चाहिए। तो रिडॉक्स करोगे तभी इलेक्ट्रो कर पाओगे, वरना इलेक्ट्रो नहीं कर पाओगे, राइट। उसके बाद आते हैं थर्मो, उसके बाद इक्विलिब्रियम, देन काइनेटिक्स, देन सॉल्यूशन एंड देन एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर बच्चों ऐसा है पार्ट जो बिल्कुल आइसोलेटेड है, दूसरों से लिंक्ड नहीं है, राइट। तो एटॉमिक वाला पार्ट जो है वो आप सबसे पहले निपटा दो, ज्यादा बेटर होगा, लेकिन वो बाकियों से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रेफरेंस रखनी है। जो जो मैंने यहाँ पे मार्कर कर रखे हैं स्टार के साथ, वो चैप्टर्स आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी सिलेबस हम कवर कर रहे हैं उस पर ध्यान रखना है। हाईलाइटेड यानी कि मार्क्ड वाले पॉइंट्स को आपको ज्यादा प्रेफरेंस देनी है। डन, क्लियर? एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो अब क्वेश्चन माइंड में ये है कि केमिस्ट्री जो होती है ना बड़ी जल्दी नाराज हो जाती है। जैसे हमें चाहिए ना अटेंशन, है ना, तो केमिस्ट्री को भी चाहिए प्रॉपर अटेंशन। केमिस्ट्री को अटेंशन नहीं दी, केमिस्ट्री हो जाएगी नाराज। और हमें केमिस्ट्री ही ऐसा पार्ट है जो बायो के बाद इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, करेक्ट। तो हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री को, लेकिन आपको उसके लिए एक डिस्क्लोजर करना जरूरी है। क्या कहते हो? डिस्क्लोजर बच्चों ये चीज है कि आपका जो NCERT निचोड़ सीरीज चल रहा था, जो आप अटेंड कर रहे थे फॉर अदर सब्जेक्ट्स, अब वो केमिस्ट्री के लिए भी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो मैं आपको NCERT निचोड़ सीरीज 4 केमिस्ट्री कराने वाली हूँ। टाइमिंग आपका और डेज रहने वाले हैं फिक्स। TTS डेज पे हम आएंगे ऑन 6 PM स्लॉट, ठीक है। तो 6 PM का जो टाइमिंग है वो केमिस्ट्री का NCERT निचोड़ सीरीज का हमने बना दिया है। आप लोग ऑन अ डेली बेसिस जो हमारा टाइम होता है उसमें आ सकते हो। लाइव लेक्चर्स होंगे, यूट्यूब पे होंगे, तो आप इसे अटेंड कर सकते हो, ठीक है। तो सीरीज के कुछ ना फीचर्स बता देती हूँ आपको। सबसे पहले तो आपको केमिस्ट्री को क्या टाइम देना है बच्चों? 3 घंटे डेली के केमिस्ट्री को देने हैं, क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है। अब नहीं जागोगे कभी जागोगे, है ना। तो यहाँ पर 3 घंटे ऑन अ डेली बेसिस केमिस्ट्री को देने हैं। फिजिकल एक दिन, ऑर्गेनिक एक दिन, इनऑर्गेनिक तीसरे दिन, ऑल्टरनेट बेस पे, ठीक है। इसको क्या करना है आपको? Day 1, Day 2, Day 3 करके मूव करता रहना है, ठीक है। सबसे पहले लेक्चर्स अटेंड करोगे, लेक्चर के बाद उसके नोट्स बनाएंगे, ठीक है, साथ में बनाएंगे। NCERT तो हमारा भाई देवता है, NCERT हमारा देवता है, तो NCERT को ध्यान रखना है, उसको नहीं छोड़ना है, राइट। मैं बताऊंगी किस तरीके से NCERT पढ़नी है। DBPs और PYQs जो है वो साथ के साथ हम लोग सॉल्व करेंगे। डन, क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट देखो, आपको फ्रैक्शन जो है थ्योरी और प्रैक्टिस का वो कितना रखना है।
जो नीट वाले बच्चे होते हैं उनका ज़्यादा प्रेफरेंस होता है थ्योरी पे, आई नो, उनको थ्योरी से ज़्यादा लगाव होता है, प्रैक्टिस करने में आलस आता है, या फिर क्वेश्चंस नहीं करे जाते, थ्योरी पढ़ते रहते हैं, बाद में पता चलता है टाइम निकल गया, थ्योरी पढ़ ली, ऐसा ही होता है। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि थ्योरी वाला पार्ट जो है वो आपको रखना है 40% वेटेज पे, 40% आपको थ्योरी करना है, और आपका प्रैक्टिस वाला पोर्शन 60% होना चाहिए। वाई इज इट सो? क्योंकि बच्चों 60% अगर आप प्रैक्टिस करोगे, ऑटोमेटिकली आपकी थ्योरी जो पोर्शन होगा वो बैलेंस हो जाएगा। इसीलिए प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दो, थ्योरी करो, लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चन ज़्यादा होने चाहिए। एनसीईआरटी क्वेश्चंस है, डीपीपीज है, ठीक है, पीवाईक्यूज है, इतना सब कुछ हमारे पास प्रैक्टिस करने के लिए। एक चैप्टर के अंदर अगर आपने ये तीनों चीज़ें कर ली तो वो चैप्टर ऑटोमेटिकली एक्सेल हो जाएगा। साथ में क्लास के प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, पीवाईक्यूज मैं करवाऊंगी आपको। तो सबसे बढ़िया रूट आपको क्या फॉलो करना है, सबसे पहले आपको जो मैं लेक्चर करा रही हूँ उसके साथ साथ नोट्स बनवाऊंगी, ठीक है, तो हम लेक्चर नोट्स दोनों पैरेलली चलेंगे। उसके बाद क्लास में हर एक टॉपिक के बाद हम उसके क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चन, पीवाईक्यूज, ये मैं करवाऊंगी, ठीक है। उससे रिलेटेड जो भी पीवाईक्यूज आए हैं रिसेंट ईयर में वो हम केमिस्ट्री के कवर करेंगे। डीपीपीज आपको मिलेगी जिसमें आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो अपने। एनसीईआरटी के क्वेश्चन और बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन, इसको नहीं मिस करना है, ये आपको डेफिनेटली करने हैं। देन पीवाईक्यूज जो हम क्लास में भी कर रहे थे वो साथ के साथ रिवाइज करने हैं। उसके बाद जब इतना कुछ कर लिया, अब आपको देना है टेस्ट। टेस्ट से हम एनालाइज कर पाएंगे कि हम कितने पानी में हैं, है ना। टेस्ट से पता चलेगा कि वो एनवायरनमेंट बिल्डअप होने के बाद हम कितना अच्छी तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, उस एनवायरनमेंट में कितनी अच्छी तरह अटेम्प्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद में टेस्ट देने से क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं टेस्ट, क्योंकि टेस्ट देने से हम एनालाइज कर पाते हैं कि जो हमने पढ़ा वो हमने कितना परसीव किया, हमें कितना समझ में आया, हम कौन से पोर्शन में स्ट्रॉन्ग थे और कौन से में वीक थे, ये बताएगा हमें कौन, टेस्ट, ठीक है। तो टेस्ट देना मैं मेरे स्टूडेंट्स को हमेशा कहती हूँ कभी भी मिस नहीं करना है। उसके बाद हम बनाएंगे ये एग्जाम डोज। एग्जाम डोज में बच्चों हम फॉर्मूला शीट कवर करेंगे कि कौन कौन से फॉर्मूला चैप्टर में कहाँ कहाँ अप्लाई हो रहे हैं, कैसे अप्लाई हो रहे हैं। तो मेन क्वेश्चन का जो पार्ट है ना, वो फॉर्मूला वाला पार्ट हम कवर करेंगे शीट में। उसके बाद ऑर्गेनिक में स्पेसिफिकली नेम रिएक्शंस कवर करेंगे, तो शीट में हम ऑर्गेनिक की नेम रिएक्शन सारी लिख लेंगे ताकि एक वन डोज में हम सारा का सारा पार्ट जो है वो समराइज करके इजी क्विक रिकैप कर सकें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी एनसीईआरटी निचोड़ सीरीज के बारे में। आई होप कि ये वाला सीरीज जो है वो आपके लिए, आपके रूट में बहुत बढ़िया तरीके से रोल प्ले करे और टुगेदर जो केमिस्ट्री का जो पार्ट है वो हमारा स्ट्रॉन्ग बन सके, ठीक है। तो मिलते हैं इस सीरीज में, एनसीईआरटी निचोड़ सीरीज में कल से ही 6 बजे। सी यू देयर, टिल देन बाय बाय, सी यू ऑल एंड गुड लक।